एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ थैंक्स कि आपने प्रीवियस एनवायरनमेंट साइंस टेक एंड इकोनॉमी के पीटी को इतना प्यार दिया। तो अभी आर्ट एंड कल्चर विजन विजन आई इसका रिलीज हो चुका है। एंड ट्रस्ट में देखो आर्ट एंड कल्चर के पूरे पीटी में हार्डली अगर मैं बताऊंगा, ठीक है, बहुत ही कम चीजें, बेयरली 20 to 30% चीजें काम की है ना, क्योंकि ये स्टैटिक वाले पार्ट पे अपन को ज्यादा ध्यान देना है। बट इसमें आपको तीन या चार चीजें थीम्स जो पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। एंड जो हाईलाइटेड पीडीएफ है, ओके, आप देख सकते हो, ये हाईलाइटेड पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल सिविल सोल्जर, ओके, सिविल सोल्जर टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कंप्लीट मेरे साथ पूरी प्रीलिम्स की विद व्हाट्सएप लाइव मेंटरशिप अगर तैयारी करनी है, तो यू कैन ज्वाइन मिशन प्रीलिम्स। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है, लाइव मेंटरशिप रहेगा इसमें। ओके, देयर वुड बी लाइव मेंटरशिप। और साथ ही साथ इसमें क्या रहेगा, पीवाईक्यू एनालिसिस, सारा कंप्लीट आपका स्टैटिक प्लस करंट सब कुछ मिलेगा। पीवाईक्यू, शॉर्ट लक्ष्मीकांत शॉर्ट नोट्स, स्पेक्ट्रम सब मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको हिस्ट्री तैयार करना है, तो एंशियंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस अलोंग विद पीवाईक्यू मटेरियल, अलोंग पीडीएफ मटेरियल, स्पेक्ट्रम, आपको सब कुछ मिल जाएगा जस्ट एट 699। तो आप इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सेशन, है ना, हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, अगर मैं न्यूज में बात करूं, तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इससे काफी ज्यादा सवाल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यूनेस्को के बारे में अगर मैं बात करूं, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के 12 फोर्ट्स को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में ऐड किया गया और टोटल 44 बन चुके हैं। ठीक है, देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो रहते हैं ये दो कैटेगरी में मिलते हैं, एक नेचुरल रहता है और एक कल्चरल रहता है। नेचुरल, अच्छा हाँ, ये जो मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं, इन कोर्सेज का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री एंड कंप्लीट फिल्म्स मेंटरशिप, जस्ट दैट ये कंप्लीट फिल्म्स मेंटरशिप आपका 2799 का है। ठीक है, ओके। अब आप एक चीज देखिए, ये नेचुरल भी होता है और कल्चरल। नेचुरल साइट्स वो होते हैं जिनका नेचुरल इंपॉर्टेंस होता है, ओके, और कल्चरल जिसका कल्चरल इंपॉर्टेंस होता है। अब इसके अलावा थर्ड कैटेगरी होती है मिक्स। इंडिया में सिर्फ इकलौता मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो है कंचनजंगा, सिक्किम। यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है और ये इंडिया का टेक्निकली हाईएस्ट पीक है। ओके, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। गॉडविन ऑस्टिन इससे ऊंचा है, वो पीओके वाले रीजन पे आता है ना। तो मराठा के जो लैंडस्केप्स हैं, 11 फोर्ट से टोटल, ये आपके महाराष्ट्र साइड में स्प्रेड है। एक फोर्ट तमिलनाडु में है। ज्योग्राफिकल लोकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सह्याद्री में है, कोंकण कोस्ट में, डेक्कन और ईस्टर्न घाट्स में है। जैसे देखिए, एक बार जिस इन लोकेशंस को देख लेना, जिंजी फोर्ट इतना याद रखना तमिलनाडु में, शिवनेरी फोर्ट इधर छत्रपति शिवाजी महाराज का बर्थ प्लेस है। रायगढ़ फोर्ट ये आपका फर्स्ट कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर बना था, है ना। हिंद स्वराज भी यहीं पे स्टैब्लिश हुआ था। ओके, फिर आप देखिए कुछ कुछ दुर्ग है। विजय दुर्ग, ये शिवाजी ने शिवाजी महाराज ने कैप्चर किया था आदिल शाह बीजापुर, और इसको विजय दुर्ग ये किया था। इसको ईस्टर्न जिब्राल्टर भी बोलते हैं। खंडेरी आइलैंड, ओके, जैसे आपने इंडियन नेवी का शिप है आईएनएस खंडारी, डिस्ट्रॉयर क्लास है। ऑलराइट, बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मराठा किंग शिवाजी। ओके, सिंधु दुर्ग ये आपका आइलैंड फोर्ट है, स्वर्णदुर्ग। मराठा अंपायर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक, स्पेशली उसका एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 मिनिस्टर्स हैं, आ सकते हैं सवाल इस पे, जैसे पेशवा प्राइम मिनिस्टर, अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर, सचिव इज द सेक्रेटरी, मंत्री इंटीरियर मिनिस्टर, सेनापति कमांडर, सुमंत फॉरेन मिनिस्टर इंपॉर्टेंट, न्यायाध्यक्ष और पंडित राव ये तो समझ में आ जाएगा। सुमंत अलग से नाम क्या लग रहा है, ठीक है, सुमंत अमात्य, ओके, आ सकता है ये। अब दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स, आपके तमिलनाडु और एनसीईआरटी दोनों जगह मेंशन है। तमिलनाडु के 11th क्लास के बुक में सरदेश मुखी क्या होता है, 10% टैक्स एक तरीके के मराठा साम्राज्य हफ्ता लेती थी, ओके, अपॉन रेवेन्यूज ऑफ इंटायर मराठा किंगडम, नॉट हफ्ता, ठीक है ना, हफ्ता चौथ को होता था। 110% टैक्स रेवेन्यू लेते थे इंटायर मराठा किंगडम पे। ओके, अब हफ्ता चौथ को बोलते थे। 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द नेबर चीफ्स, नेबर किंगडम्स हुज टेरिटरी डिड नॉट फॉर्म अंडर मराठा एम्पायर। अब आप मुझे बताओ कि हेरिडिटरी
हेरिडिटरी राइट्स के लिए जो टैक्स होता था वो किस कैटेगरी में आएगा, ये आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे पता चलना चाहिए आप लोग कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। ओके, क्या यहाँ तक बात समझ में आई? एनी ऑफ द एरियाज और ऑब्जेक्ट्स इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डेजिग्नेटेड, ठीक है, आपका ये यूनेस्को है, इसके बारे में आपको कैसे नॉमिनेट होता है, क्या होता है, जानना जरूरत नहीं है। ओके, इसमें नॉमिनेशन किया जाता है, कंट्री भी नॉमिनेट करती है और इसके एवेल्युएशन आइकोमोस और आईयूसीएन भी करती है। आईयूसीएन देख के अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया एवेल्युएशन की कैटेगरी नॉमिनेशन की, क्या वो सच में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आएंगे कि नहीं, आप आईयूसीएन देख के सीधा काट मत देना, है ना। डो नॉट जस्ट डायरेक्टली स्ट्राइक अवे बाय सीइंग द नेम ऑफ आईयूसीएन। आपको लगेगा कि भाई आईयूसीएन का यहाँ पे क्या काम है, भाई बिल्कुल काम है, बहुत डायरेक्ट काम है आईयूसीएन का, ठीक है, करती है बस। ओके, आपको लगेगा भाई इन्वायरमेंट का है तो हटा मत देना। ओके, टेंटेटिव लिस्ट। ओके, टेंटेटिव लिस्ट में कौन कौन से हैं? 8 नए प्लेसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। देखो टेंटेटिव लिस्ट क्या है, इसमें टेंटेटिव लिस्ट ये बाद में हेरिटेज साइट में कन्वर्ट हो सकते हैं। कौन कौन सी साइट्स हैं? एक, माटी डिबाटो और रेड सैंड ड्यून्स विशाखापट्टनम पे है ना, याद रखना। मेघालयन केव्स, ओके, नाम क्या है, माउ मुल केव्स। ओके, तिरुमाला हिल्स शेषाचलम हिल्स पे है, ठीक है, नेशनल हेरिटेज ऑफ तिरुमाला, यहीं पे तिरुपति बालाजी भी सिचुएटेड है, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू आ चुका है। वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है ना। नेचुरल हेरिटेज वारकला, वारकला बीच भी है बहुत फेमस, आप देखोगे अपने दोस्त वोस्त कहीं ना कहीं जाते होंगे जो टीसीएस इन सब में काम करते हैं, जो वहां पे रहता है। डेक्कन ट्रैप्स महाबालेश्वर, ओके, यहाँ पे कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वेस्टर्न घाट्स में। सेंट मेरी आइलैंड कर्नाटका, ये हेरिटेज साइट है। नागा हिल्स, ओके, सरखान फॉरेस्ट, ये आपका कहाँ पे, कायमूर विंध्याचल रेंजेस में, कायमूर रीजन्स, ठीक है, कायमूर इज एन एक्सटेंशन ऑफ विंध्याचल, एमपी बॉर्डर पे लगता है ये, ठीक है। यूनेस्को के साइट्स सर इंपॉर्टेंट आते हैं यार सवाल एवरी ईयर फ्रॉम यूनेस्को साइट्स, एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन, यू कैन नॉट डिनाई दिस है, दिस, ये ऐसी चीज है जिसको अपन डिनाई कर ही नहीं सकते। बात समझ में आया? लखनऊ हैज बीन डेजिग्नेटेड हैज क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी मतलब खान पान से रिलेटेड, ओके, सेकंड सिटी बनी आफ्टर हैदराबाद, मतलब देखो नवाबी खाना जैसे निमराह हैदराबाद में फेमस है, मसाला बन ये सब तो इसलिए बना है, स्पेशल टाइप ऑफ कुकिंग इन सब। इसके पहले देखो पीवाईक्यू में आ चुका है, इंडिया की यूनाइटेड क्रिएटिव सिटी के नेटवर्क्स में कौन कौन से हैं, ये स्टैटिक वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर को रखा गया था क्राफ्ट एंड फोक से, जयपुर भी सेम है, ग्वालियर को म्यूजिक एसोसिएटेड विद तानसेन, मानसिंह, मानसिंह तोमर, ओके, लखनऊ खान पान से है, वाराणसी कल्चर, काशी विश्वनाथ, हैदराबाद खान पान से रिलेटेड है गैस्ट्रोनॉमी, मुंबई फिल्म कोझिकोड लिटरेचर फर्स्ट लिटरेचर सिटी है, चेन्नई म्यूजिक, ठीक है, याद रख लेना। ओके, बस आपको इतना ही, ये स्टैटिक सवाल आएगा तो इसी मैप से आएगा। ओके, ट्रस्ट मी, सवाल आने के अगर चांसेस है तो सवाल आपके इसी मैप से ही आएगा, ठीक है जी। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ये फ्लैगशिप सिटी प्रोग्राम है, ओके, एवरी 2 साल में एप्लीकेशन होता है ना। अब देखना है इसमें 8 कैटेगरी, आर्किटेक्चर, क्राफ्ट, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, म्यूजिक एंड मीडिया, 8 कैटेगरीज में आते हैं। तो कई बार ऑप्शन पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड और विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर दीज कैटेगरीज। चोला गंगम लेक, ठीक है, ये तमिलनाडु में है एक्चुअली। एक चोल राजा थे राजेंद्र चोल, ये नॉर्थ के राजाओं को हरा के, तमिलनाडु साइड किंगडम था, गंगा का पानी लेके गए थे और एक लेक में रखा था, तो इसलिए चोला गंगम लेक बोलते हैं इसे, है ना। 1000 साल हो चुके हैं, ओके, गंगई कोंडा चोलापुरम, राइट। इनने तमिल शिवा भक्ति और नैन मार्स, नैन मार्स क्या होते हैं, ये भक्ति पोएट्स हैं जो कि शिव जी की आराधना करते हैं, है ना। इनको गोल्ड, इसको गोल्डन पुनेरी गोल्डन लीग भी बोलते हैं। लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री, इंपॉर्टेंट देखो, साउथ के किंगडम्स क्या करते थे, व्हाट जैसे नॉर्थ के किंग्स वगैरह क्या करते थे, दरवाजा बनाते थे, पिलर बनवाते थे, ये लोग लेक बनवाते थे, है ना। हाँ, एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स भी थे, बट ये यूनिक चीज है। ये एंशियंट टाइम का लार्जेस्ट मैनमेड लेक है, होली वाटर फ्रॉम द गंगा, और इस लेक में डाला गया था, इसलिए चोलाई गंगम रखा गया था। ये सिंबल था कि भाई साउथ के राजाओं ने नॉर्थ गंगा गंगा तक अपने किंगडम को एक्सटेंड कर लिया था, ओके, विक्ट्री कर ली थी।
हालांकि इनने कभी भी परमानेंट रूल नहीं किया था, सिर्फ उधर के नॉर्थ के राजा को हरा के वापस आ गए थे। तमिलनाडु में सिचुएटेड है, अराइलियूर डिस्ट्रिक्ट में। राजेंद्र चोल, देखो चोल डायनेस्टी इज वेरी वेरी, है ना, चोल डायनेस्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो दो चोल डायनेस्टी थी, एक चोल डायनेस्टी संगम लिटरेचर के टाइम पे था। वन चोल डायनेस्टी वाज एट द टाइम ऑफ संगम लिटरेचर। ओके, गंगई चोलन, जैसे मैंने ये चीजें बताई है। राजेंद्र चोल, ये श्रीलंका तक इनने अपना एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया था, एंड इनने बे ऑफ बंगाल को एक तरीके का चोला लीग बना दिया था। इवन श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार पे भी इंस्पायर्ड बाय हिज विक्ट्री था। ठीक है, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार में है ना। उसके बाद जो सेकंड चोल डायनेस्टी थी वो इंपीरियल चोला थे। ये पल्लवास थे, पल्लवास आर क्रेडिटेड फॉर द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इनके फ्यूडिटरीज थे, इनके चीफ थे। ठीक है, और आयूर करके एक जगह थी, वहां से विजयालय चोल ने अपने नया मतलब डायनेस्टी बनाया था। राजेंद्र चोल और जो ये पुराने राजा राज चोल थे, ये संगम के टाइम पे थे, है ना। इनके इंस्क्रिप्शन और मित्र इंस्क्रिप्शन थे। ओके, इनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंस से स्टेट्स को मंडल बोला जाता था, है ना। अब मंडल के नीचे वलनाडु आते थे, उसके नीचे ग्राम्स नाडुज होते थे। उसके बाद भी सब डिविजन्स में कुर्रम कोट्टम, ये पीवाईक्यू है। संगम एडमिनिस्ट्रेशन इन सबसे चोल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछता है। चोल इज वेरी वेल नोन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। बाकी क्योंकि राजा महाराजा जितने अशोका मौर्यन किंगडम वगैरह सब सेंट्रलाइज थे, दे आर वेरी वेल नोन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। वेत्ती, इट हैज बीन आस्क्ड एज अ पीवाईक्यू, ये फोर्स लेबर होता था। कदामी, लैंड रेवेन्यू। ओके, अब देखो जस्ट एक बार ये लोकेशंस को ग्लांस कर लेना, पोर्ट वगैरह, ये जो वेंगी स्टेट लोकेशंस को थोड़ा सा मतलब वो देख लेना। महाबलीपुरम, ओके, पोम्पोहार, कोरकाई, ये चोलास के टाइम पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आ चुके हैं यहाँ से, है ना। ओके, अब टेम्पल्स की बात करूं, देखो एक बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में है, तमिलनाडु में। ये राजेंद्र चोल के पिताजी राजाराज चोल ने बनवाया था, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ना। गंगई चोलपुरम, यहाँ पे ऑब्वियसली राजेंद्र चोल थे, राजेंद्र चोल ने बनाया था, इनके बेटे। ओके, टू कॉमोमेरेट हिज विक्ट्री ओवर द नॉर्थ, जहाँ पे गंगा का पानी लेके आए थे। और एक अर्थवेश्वरा टेम्पल, ये आपका तंजौर में है। ये भी तीनों ही आपका कहाँ पर है, एक तरीके से तंजौर में है। ये राजा राज चोल ने बनवाया था, ये बहुत बाद, इनके बाद में वंशधर इनके डिसेंडेंट्स थे। ऐरावत किसके ऊपर बनाया गया था, जो इंद्र जी के एलिफेंट थे, बोलते हैं ना सफेद हाथी, उनके ऊपर है। तीनों ही वन यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे। ओके, आप देखो, अभी तो नहीं, अगर आपको डिटेल में स्टैटिक में द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर क्या है, नागर क्या है, यहाँ पे मैंने स्टैटिक में आपको हिस्ट्री वाले लेक्चर में सब चीजें पढ़ाई है। ठीक है, यहाँ पे से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर ये सब बहुत डिटेल में पढ़ के जाना। ठीक है, अदर टेम्पल, ये आपके आंध्र प्रदेश में श्री साईलाम मल्लिकार्जुन स्वामी, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। नल्लामलाई हिल्स है, नल्लामाला फॉरेस्ट है, टाइगर रिजर्व भी है। और ये कृष्णा रिवर के बाजू में है। ठीक है, कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी है ना, डिंडी डैम भी है यहाँ पे। ठीक है, इधर से ही जाते टाइम श्री साईलाम डैम भी है। ओके, लॉर्ड शिवा, खास बात क्या है, शिवलिंग भी और शक्तिपीठ भी है, दोनों चीज यूनिक है। ओके, सातवाहन ने स्टार्ट किया था, राष्ट्रकूट एंड विजयनगर ने भी इसका कंस्ट्रक्शन किया था। इवन छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इधर कंट्रीब्यूशन किया था। शिमाचलम टेम्पल, ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल है। विष्णु जी के वराह अवतार से रिलेटेड पूछती है ये सब चीजें। खीर भवानी टेम्पल श्रीनगर में है। ओके, गॉडेस दुर्गा के रिलेटेड बहुत जागृत माना जाता है। बुद्धिस्ट टेम्पल बैंकॉक में है। ओके, वाफोर्ट टेम्पल, प्रेयवेरा टेम्पल, ये शिव टेम्पल कैम्बोडियन थाई बॉर्डर पे, जो भी है जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, ये देखो प्रेयवेरा टेम्पल। क्लियर, जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा पानी पी लो। आर्ट एंड कल्चर में बहुत सिलेक्टिव पढ़ना अपन को।
एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के सबसे पुराने एविडेंस मेहरगढ़ में मिलते हैं, ये बलूचिस्तान वाले रीजन पे। साउथ एशिया's ओल्डेस्ट न्यूलिथिक फार्मर सेटलमेंट इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान अभी यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। वुडन प्लो वगैरह ये सब मिले हैं। बाकी इंडस वैली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक में, ओके। प्लीज प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट में बहुत अच्छे से गिवन नहीं है इंडस वैली साइट्स, उनके खास चीजें, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप इसको स्टार्टिंग में डिटेल में पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, खुद ही 1-1.5 घंटे का टॉपिक है ये, है ना। प्लीज ये सारी चीजें, डोलावेरा वाटर हार्वेस्टिंग पीवाईक्यू, लोथल डॉकयार्ड पीवाईक्यू, हर जगह से पीवाईक्यू है, कालीबंगन, ठीक है, सब पीवाईक्यू में आ चुका है। डांसिंग ग्लर, प्लीज एवरीथिंग हैज बीन इन पीवाईक्यू, है ना। बुलडरम इंस्क्रिप्शंस बस इतना याद रखना, तेलंगाना में है, सातवाहन से रिलेटेड, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। सातवाहन, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में थे, फाउंडर कौन थे, सिमुक, ओके। याद रखना 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास थी ये, ओके। ये लेड कॉइन इशू करते थे, इनका मिलिट्री सिस्टम था काशपान। इन्होंने देवधन स्टार्ट किया था, प्रीस्ट को, ब्राह्मण्स प्रीस्ट को लैंड देना, ओके। नासिक नागालैंड इंस्क्रिप्शंस फेमस फॉर इनके इधर गौतमी पुत्र सतकर्णी इनके सबसे फेमस राजा थे। अब ये लोग अपने माता जी के ऊपर नाम रखते थे, समवॉट ये शो करता है मैट्रिलिनियन एक तरीके से सेटअप था, किंगशिप कल्चर था। फेमस राइटर थे हाला, इनने बुक लिखी थी गृहस्पति, रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज में लिखी थी। ये वही लैंग्वेज है जो कि जैनिज्म में यूज होता है, ओके। बुद्धिज्म पाली, धन्य काथा का बुद्धिस्ट एम्पायर सातवां, ये पीवाईक्यू में आ चुका है 2023 के, ओके। 22 से 23 में आ चुका है ये पीवाईक्यू। अदर इंपॉर्टेंट, नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सारी चीजें डिकोडेड थी, बट इन भाई साहब ने इस पर अटैक किया तो पूरी यूनिवर्सिटी को जला दिया था। इनको बनाया था गुप्ता डायनेस्टी के किंग, बनाना स्टार्ट किया था कुमार गुप्ता। यहाँ पे बहुत फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर हुइन सैंग फाहिन सब लोग आए थे, ओके। बहुत रिसर्च हुआ था यहाँ पे, पूरा। क्या यहाँ तक मुद्दा क्लियर है? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। भगवत गीता, नाट्य शास्त्र, इनको यूनेस्को एडेड मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन भगवत गीता नाट्य शास्त्र इन इट्स मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ठीक है। दोनों चीज आ चुकी है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। प्रीवियसली क्या क्या है, एक बार ग्लांस कर लेना, मैच दी फॉलोइंग में आ सकता है, हालांकि इतना पुराना पूछेगा नहीं। ये सारी चीजें है, ऋग्वेद आ चुका है, ओके। तमिल मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन सही हुआ, एक बार जस्ट ग्लांस इट, नो नीड टू रिमेंबर। भगवत गीता वेद व्यास ने लिखा था, जिन्हें महाभारत बोला जाता है कि ये ब्लाइंड थे, गणेश जी ने महाभारत बोला था, इनको डिक्टेट किया था, इनने लिखा, है ना। ये वैदिक बुद्धिस्ट जैन का चारवाक की ट्रेडिशंस वगैरह के बारे में बताता है ना। चारवाक के आपका मटेरियलिस्टिक कल्चर के बारे में बताता है, कृष्ण अर्जुन के डायलॉग वगैरह को, शंकर देव के टीचिंग्स को, ठीक है। फाउंडर ऑफ वैष्णवाइट सेक्ट इन आसाम है शंकर देव, इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट, ओके। इंपॉर्टेंट भक्ति शेन, अब मैं आपको बता रहा हूँ, भक्तिज्म सूफिज्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिस मत करना, बहुत घाटे में रहोगे, ओके। इसको फिफ्थ वेद, नाट्य शास्त्र, ये ने भरत मुनि ने लिखा था संस्कृत में, ठीक है। इसको फिफ्थ वेदा भी बोलते हैं, 4 वेदा हो जाते हैं, ओके। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ओके, समवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेदा हो जाते हैं, है ना। अभी ये किस चीज से रिलेटेड, नाट्य शास्त्र, ये ड्रामा, परफॉर्मेंस, इमोशंस, ठीक है, डांस ड्रामा, ठीक है, संगीत म्यूजिक, इन सबसे रिलेटेड था, ओके। ये किस टाइम पे था, एपिटोम ऑफ एन नाट्यवेद, इसका मतलब कौन था, गंधर्व वेद, इट्स व्हाट इट्स एन एपिटोम, क्योंकि गंधर्व वेद में भी गाना म्यूजिक इन सब के बारे में बात की गई है, क्लियर। यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिजर्वेशन, ठीक है। ये एक तरीके से जो पुराने उसके मतलब जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह, ये पुराण वगैरह ये सब होता था, उनके अवेयरनेस, उनके प्रिजर्वेशन के लिए एक टैग देती है ना। अब ये कौन सी कमेटी रहती है, कोई जरूरत नहीं आपको पढ़ने की। अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स, जीआई टैग मिला है, कश्मीरी पश्मीना शॉल, ये चंगथानी गोट मिलता है लद्दाख में, एक तरीके का गोट मिलता है, उसके थ्रू बनता है, ओके। बिद्री वेयर वर्सेस, ये आपका जीआई टैग एलॉय जिंक कॉपर का है, बिदर कर्नाटका, जितना हाईलाइट कर रहा हूं उतना ही पढ़ना है। उड़ीसा कर्नाटका, तरकाशी वक्त है, जीआई टैग इसको भी मिला हुआ है।
ओके, मिनिएचर अम्बावती एलिफेंट, इसको जीआई टैग नहीं मिला। ये फेमस पॉटरी है वेस्ट बंगाल की। डोकरा आर्ट, ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता है। भाई देखो, लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है, पहले मोम का पुतला बनाते थे, ठीक है, मोम का पुतला बनाते थे, उसके अंदर मेल्टेड फॉर्म ऑफ जिंक जिंक एंड कॉपर को पिघला के डाला जाता था, उसके अंदर होल करके डाला जाता था, फिर वो जो वैक्स रहता था उसी के शेप के ये मूर्तियां ले लेती थी, फिर वैक्स को ऊपर से खुरेद दिया जाता था, तो ये जो आपको मूर्ति दिख रही है, जो आपको स्टैचू दिख रही है ना, इस फॉर्म की स्टैचूज दिखने को मिलती थी, ठीक है। डिराइविंग इट्स नेम्स फ्रॉम डोकरा धमर ट्राइब, ठीक है, आपको ये चीज याद रखना, डोकरा ये आपका छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड में ये इस तरीके से आर्ट बनाते हैं, जस्ट लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। सोहराई झारखंड में है, एक तरीके की पेंटिंग टाइप की होती है। पटाचित्र याद रखना, उड़ीसा, जीआई टैग मिला हुआ है। पटुआत बंगाल फोक पेंटिंग है, ओके। जितना बता रहा हूँ उतना ही याद रखना, इससे ज्यादा पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट करोगे आपको। ट्रस्ट मी, 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आर्ट एंड कल्चर में, ओके। ओके, पर्सनालिटीज इन न्यूज के बारे में बात करते हैं। 500 बर्थ एनिवर्सरी गोस्वामी तुलसीदास जी की, मतलब मनाई गई थी। तुलसीदास सदाहरी चेहरा, ये हनुमान चालीसा वाली है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में बर्थ था, ये राम कल्ट को फॉलो करते थे, भक्ति सेंट थे। ये एक तरीके से इनने रामचरित्र मानस भी लिखी थी, एंड ही वॉज द फॉलोअर ऑफ रामानंद, क्योंकि मतलब श्री राम की पूजा करते थे। जनरली भक्ति मूवमेंट शिव एंड वैष्णवाइट से स्टार्ट हुए थे, बट रामानंद जी ने इसको राम कल्ट लेके आए थे, है ना। देखो, ये इनके कंटेम्प्रेरी थे, ये आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू के ऊपर एक बार सवाल आ चुका है ना। ये इंपॉर्टेंट जो सूफी सेंट्स थे, कौन किसके कंटेम्प्रेरी थे, ये बार इसके बारे में बताया गया है ना। इनके अदर वक्त थे गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, एक बार याद रखना, ठीक है, हनुमान चालीसा, ये सब इनके अदर वो थे, ठीक है। ये रामानंद चार्य के मतलब एक तरीके से वो थे, लाइनेज से थे। ओके, नो, ही वाज नॉट एक्चुअली द फॉलोअर, ये रामानंद के फॉलोअर नहीं थे, थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। ये उन सेम लाइनेज राम कल्ट को बिलीव करते थे, आई एम सॉरी, ओके। वैष्णव हिंदू, ये देखना, सगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों पे believe करते थे। सगुन मतलब जहाँ पे मूर्ति पूजन होता है, और निर्गुण जिसमें फॉर्मलेस टाइप ऑफ गॉड माना जाता है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के पहले बिजनेसमैन थे, ओके, इंडिया के अनऑफिशियल एम्बेसडर थे। ये फर्स्ट फुल प्रोफेसर थे एल्फस्टोन कॉलेज के, है ना। ये बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी इलेक्टेड मेंबर थे, ओके। इंपॉर्टेंट, राजगुफ्तार, पीवाईक्यू, रहनुमाई मजगियान सभा, पीवाईक्यू, पारसी सोसाइटी थे, ओके। इनने थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या बोलती है कि इंडिया से ब्रिटिशर्स कैसे करके हमारे रिसोर्सेस को अपने पास रखते हैं और हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो इंडिया में कैसे करके उसके कारण डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। होता क्या था, इंडिया से रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते तो ऑलमोस्ट जीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी, फिर ब्रिटेन में जाता था, यूके, यहाँ से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को लेके आते थे, और इतना चीप रहता था, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पे, कि आके इतना सस्ता पावर लूम का प्रोडक्ट रहता था, टेक्सटाइल रहता था, कि इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पूरे तरीके से खत्म कर दिया। तो इंडिया के रॉ मटेरियल्स जाते थे, यूके के प्रोडक्ट्स आते थे, तो इंडिया एक यूके के प्रोडक्ट्स का मार्केट बन गया था। इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म, और इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट जाता था टेक्सटाइल का, उस पे ये लोग हैवी ड्यूटी लगाते थे, तो यूके में बिकता ही नहीं था। ये गड़बड़ी करते थे, ऐसे इंडिया को एक्सप्लॉइट करते थे। गेन ऑफ वेल्थ में नहीं नहीं समझा था ये। न्यूज़पेपर वॉइस ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट, मॉडरेट लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, एक मॉडरेट्स थे, ये मॉडरेट लीडर में थे, ओके। ही फाउंडेड लंदन इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट। इनके प्राइवेट सेक्रेटरी कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखना, हिज प्राइवेट सेक्रेटरी वाज मोहम्मद अली जिन्ना। फर्स्ट इंडियन एमपी इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, पहले इंडियन एमपी थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। इनने 1906 जो कैलकाटा सेशन था, इसी के बाद 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के भविष्य को लेके, वहां पे ये प्रेसिडेंट थे, बिकॉज ही वाज इक्वली रिस्पेक्टेड बाय मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। द फर्स्ट स्टेप इन इंट्रोड्यूसिंग कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, आरटीई जो आज अपन देखते हैं, पहला ब्रेन चाइल्ड इन्हीं का था, ओके। इनने हंटर कमीशन पे डिमांड भी रखी थी, याद रखना इनका कंट्रीब्यूशन को, वैसे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे आप ये सब। श्री नारायण गुरु,
ओके, श्री नारायण गुरु, ये एजावा एक वीविंग फैमिली थी, अनटचेबल कम्युनिटी थी। इनने श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन सभा बनाया था, सेल्फ मतलब एक तरीके से ये अनटचेबिलिटी दलित्स के लिए काम किया था इनने। ओके, इनने सेल्फ प्यूरिफिकेशन, यूनिवर्सल लव की बात की थी, बिलीव एक ही कास्ट, एक ही रिलीजन है, एक ही गॉड होना चाहिए। ठीक है, इनने अद्वैत आश्रम का फाउंडेशन किया था, इनकी इसी फिलोसॉफी पे बेस्ड था। ओके, ही लॉन्च अरुविपुरम मूवमेंट। ओके, अरुविपुरम मूवमेंट। ओके, अरुविपुरी मूवमेंट क्या था? इक्वल राइट्स टेम्पल एंट्री, पहले दलित्स को, लो कास्ट के लोगों को टेम्पल में नहीं घुसने दिया जाता था। ओके, इनने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वर्शिप को तोड़ा था, और इन्हीं चीज के लिए इन्हें एजावस कम्युनिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसका नाम था श्री नारायण धर्म परिपालन योगम एजावा कम्युनिटी, ताकि अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। इनने वाईकॉम सत्याग्रह, जो एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट था ट्रावेंकोर में, ओके, उसको भी इनने सपोर्ट किया था। ठीक है, याद रखना ये। इसके पहले सेक्रेटरी कौन थे? कुमार आसान, पोएट थे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत सरकार ने का ध्यान बहुत ज्यादा भगवान बिरसा मुंडा, इन्हीं के नाम पे 14 नवंबर को, 14 या 15 नवंबर, विल जस्ट ओके सॉरी 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। ओके, झारखंड के लीडर थे, जस्ट अ मिनट, कहाँ से बिलीव करते थे? छोटा नागपुर, फ्रॉम छोटा नागपुर रीजन, छोटा नागपुर कुंठी डिस्ट्रिक्ट करके रीजन था। ओके, जस्ट अ मिनट, टक रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ओके, इनने एक सेक्ट फाइंड किया था, बिरसत सेक्ट बोलते हैं। ओके, इट इज कॉल्ड एज बिरसत सेक्ट। बिरसट सेक्ट की सबसे खास बात क्या थी? व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द बिरसट सेक्ट? दैट प्रीच्ड इन वन गॉड। इनने क्रिश्चियन मिशनरीज जो इंडिया में आते थे, उनका फोर्सफुल कन्वर्जन को रोका था। इनने बोला था कि भाई हार्ड वर्क करो, दारू वगैरह ये सब मत पियो, पर्सनल ड्यूटी एंड सोशल लाइफ साथ साथ निभाओ। ओके, ओके, बिरसा मुंडा ने लॉन्च किया था उगलुन मूवमेंट। ओके, जिसको मुंडा रेबेलियन भी बोलते हैं, ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। इनने स्लोगन दिया था, अबुजा राज क्षेत्रजन महाराज राज टुंडुजन, लेट द किंगडम ऑफ द क्वीन बी एंडेड एंड अवर किंगडम बी एस्टैब्लिश, रानी विक्टोरिया के राज को खत्म किया जाए। मुंडा रेबेलियन क्यों हुआ था? क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने। परमानेंट सेटलमेंट लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रेडिशनल कनकट्टी सिस्टम। ओके, जॉइंट लैंड होल्डिंग, क्लैन बेस्ड कम्युनल ओनरशिप बाय फॉरेस्ट। ठीक है, ओनरशिप जो एक तरीके से जो क्लैन, जो कबीले जो फॉरेस्ट लैंड लेते थे, उसको परमानेंट सेटलमेंट में हटा दिया था। यहाँ पे जमींदार टैक्स लिया करते थे, और जमींदार ने अगर टैक्स नहीं ली तो लैंड को ऑक्शन कर दिया जाता था। ओके, ट्राइबल्स के ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन इन सबको पूरे तरीके से रिप्लेस कर दिया, कोर्ट, ये सारी चीजें, कोर्ट कचहरी आ गई। ओके, बेगारी, अनपेड लेबर्स, फोर्स बंधुआ मजदूरी, है ना, इन सब के अगेंस्ट किया था। और सबसे बड़ा क्या था? हालांकि इनको धोखेबाजी से अपने बहन से राखी बनवाने आए थे। इंडिया में देखो सबसे बड़ी दिक्कत धोखेबाजी ही थी। ओके, किसी ने धोखा दे दिया था, इनके आने की खबर दी थी, तो ब्रिटिशर्स ने इनको, ठीक है, असैसिनेट कर दिया था इनको। ओके, स्ट्रक डाउन कर दिया था। Chodapu Tenancy Act law prohibits transfer of tribal land to non-tribal people and protects their ownership right। ये PYQ है, इस मूवमेंट का ये आउटकम निकला। दिस वाज द आउटकम ऑफ दिस मूवमेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं सरदार पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात में जन्म हुआ था। ही वॉज द प्रेसिडेंट इन कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस कराची सेशन में प्रेसिडेंटशिप थी, और इधर ही मतलब फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर एक प्रपोजल पास हुआ था। ठीक है, चेयरमैन दोनों के कौन थे? नेशनल फंडामेंटल राइट्स कमेटी और इकोनॉमिक पॉलिसी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जब देश आजाद हो गया था तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के भी चेयरमैन थे, इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स, एक्सक्लूडेड एरिया के बारे में करो। पहले होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। ओके, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है। ठीक है, इन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है कौन से? नर्मदा रिवर पर, नर्मदा रिवर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है ना, गुजरात में। इनका कंट्रीब्यूशन खेदा सत्याग्रह, जहाँ पे पीजेंट्स, सूखा पड़ गया था तो पीजेंट्स को ने टैक्स देने से मना किया, तो वहां पे सत्याग्रह लीड किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे इंपॉर्टेंट रोल था। बारडोली सत्याग्रह पे इनने
टैक्स बढ़ाने के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था और इसी इसी के बाद ही वहां पे वहां की लेडीज ने इनको नाम लिया था लीडर, मतलब सरदार पटेल। ठीक है, इनको टाइटल मिला था सरदार पटेल। क्लियर? आयरन मैन बोला जाता है, ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर एंड फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, एनेक्सेशन ऑफ इंडिया का जो आज स्ट्रॉन्ग नक्शा दिखता है, ठीक है, जूनागढ़, यहाँ पे ने प्लेबिसाइड जनगणना कराई थी जहाँ पे लोग इंडिया के साथ जुड़ना चाहते थे, गुजरात के पास है कश्मीर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसका इंटरनल सिक्योरिटी में एक पूरी अलग कहानी है। हैदराबाद ऑपरेशन पोलो चलाया था, वहां के निजाम को भगा के इंडिया में मर्ज किया था हैदराबाद को। आपने वो मूवी देखी जो केसरी 2 आई है? ठीक है, उसमें एडवोकेट का रोल अक्षय कुमार ने प्ले किया था, इन्हीं के ऊपर है ना। प्राइम मिनिस्टर ने हेल डिस्टिंग्विश इंडियन लॉयर इनको प्रेज किया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1897 अमरावती में। वाइस के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर थे इंडियन साइड की तरफ से। इनको कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर और नाइटहुड का भी टाइटल दिया गया था। अब इनने अपील्ड कन्वर्जन टू हिंदुइज्म, है ना, वापस से हिंदुइज्म में कन्वर्ट होने वाले जजमेंट को इनने अपील किया था, लैंडमार्क जजमेंट था। ओके, जलियांवाला बाग, इनने क्लियर स्टैंड अगेंस्ट माइकल और डायर फॉर हिज रोल, जब इन्हें मैसेकर किया था जनरल डायर ने रॉल अटैक के प्रोटेस्ट में, उनको कॉन्विक्ट घोषित करवाया था इनने, हालांकि बाद में बचा लिया गया था और सरदार उधर सिंह ने जाके गवर्नर जनरल डायर को असैसिनेट किया था। ओके, इनने डोमिनेंट स्टेटस ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया था, फिर बोला था कि पहले जब चीजें स्टेबल हो जाएगी तब इंडिया शुड टेक कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, जलियांवाला बाग स्टैटिक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था तो इंडियंस ने वॉर में अंग्रेजों की को सपोर्ट इसलिए किया था, हमें ये लगा था कि अंग्रेज हमें सेल्फ रूल देंगे, बट अंग्रेजों ने सिर्फ हमें दिया था धोखा। कैसे? अंग्रेजों ने जब हमें धोखा दिया तो अंग्रेजों ने एक ब्लैक एक्ट लेके आए थे, रॉलेट एक्ट। इट्स अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। बोल दिया था कि विदाउट वारंट भी किसी को अरेस्ट किया जा सकता है, तो इसी के प्रोटेस्ट में डॉक्टर किचलुअस, डॉक्टर सत्यपाल ने प्रोटेस्ट किया था, है ना। अब इनको अरेस्ट कर लिया गया था अमृतसर में। तो प्रोटेस्टर्स ने इनकी डिमांड की बात, मतलब इनके रिलीज की बात की गई थी। और इसी के साथ 13 अप्रैल को एक बैसाखी फेस्टिवल था जहां पे अमृतसर के जलियांवाला बाग में बच्चे बूढ़े औरतें इकट्ठा हुए थे। ब्रिगेडियर जनरल डायर विदाउट एनी वार्निंग फायर वगैरह जाके मासूमों के ऊपर गोली चलवाई दी थी। इट्स सेड टू बी द ब्लैक डे ऑफ इंडियन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, जनरल डायर्स एक्शन अप्रूव बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर। देखो दो दो अलग, एक ये डायर था, एक दूसरा डायर थे। ओके, हंटर कमीशन बैठी थी, हंटर कमीशन ने जनरल डायर के एक्शंस को अक्यूज तो किया था, बट इनने ये भी पर बाद में बोला था कि सिर्फ अक्यूज किया था, बट कोई सजा नहीं दी थी, इनको पेंशनर बना के रिटायर कर दिया था। बाद में माइकल ओ डायर, ठीक है, जो गवर्नर, जिनको लंदन जाके सरदार उधम सिंह ने असैसिनेट किया था। ओके, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज एक बार जस्ट ग्लांस कर लेना, कौन क्या क्या देता है, कितने कैटेगरीज में होते हैं। नोबेल प्राइज, पीस प्राइज किसको मिला है, बस इतना याद रखना। ये ओके, मैरिया कोरिना, वेनेजुएला के ऑपोजिशन, किस काम के लिए क्या मिला है? नो, नो नीड। ओके, बस इसमें सिर्फ काम की चीजें पढ़ना है, सिर्फ काम की चीजें। लिटरेचर, हंगेरियन राइटर लास्को, अजीब सा नाम है, देख लेना, मिला है इनको। संटनगो और मेकोनी ऑफ रेजिस्टेंस, वॉर एंड वॉर, इन सब इनकी प्रॉमल लिखा है। ओके, प्रोमिनेंट राइटिंग्स, नाम देख लेना। पद्मा अवार्ड्स 139 डिस्टिंग्विश पर्सन्स को मिला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना। 1954 से मिल रहा है, 4 बार अभी तक सस्पेंड हुए रिपब्लिक डे में, है ना, एक दो, और ये टेन्योर में सस्पेंड हुआ है। ओके, इसको आप टाइटल में नहीं लगा सकता, आर्टिकल 18 क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स, है ना। 3 कैटेगरी होते हैं, विभूषण, भूषण एंड पद्मश्री। ऑलराइट, इसमें आप किसी और को भी नॉमिनेट कर सकते हो, गवर्नमेंट भी नॉमिनेट करती है, खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हो, ऐसा नॉमिनेशन रहता है। सब एलिजिबल होते हैं, बट गवर्नमेंट सेक्टर्स, पीएसयू, ये सब एलिजिबल नहीं रहता। डॉक्टर साइंटिस्ट एलिजिबल हो सकते हैं, जनरली मरने के बाद नहीं दिया जाता, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कमेटी बनाती है और वो रिकमेंडेशन करती है, देते प्रेसिडेंट है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद, ये हाईएस्ट आपका एक तरीके से स्पोर्ट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ओके, रानी की रेड्डी एंड चिराग शेट्टी बैडमिंटन प्लेयर्स को मिला है ये। ठीक है, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। इसके ऊपर पीवाईक्यू आ चुका है, अर्जुन अवार्ड इन सब के ऊपर।
आ रहे हैं आजकल इस टाइप के क्वेश्चन। पुलिट्जर प्राइज जस्ट मेंबर फॉर जर्नलिज्म। मैसगा अवार्ड, ठीक है, एजुकेट गर्ल्स एनजीओ, फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को जिसको रामसन रेमोन मैग्सेसे है अवार्ड मिला है। ओके, ये एशिया का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं, हालांकि इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज है। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड प्रेसिडेंट देते हैं, ठीक है। हाईएस्ट अवार्ड इंडियन सिनेमा में है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कमेमोरेट दादा साहब फाल्के डायरेक्टेड राजा हरिश्चंद्र, उनके ऊपर मिलता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज बानू मुश्ताक, ठीक है। कन्नड़ शॉर्ट कलेक्शन हार्टलैंड, इतना याद रखना बस। पहले इसको मैन बुकर प्राइज भी बोला जाता था। इसमें नहीं पढ़ना, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। इंदिरा गांधी एक्स प्रेसिडेंट ऑफ चिली मिशेल बैचेलेट को मिला है। बाकी अंदर मत घुसना बिल्कुल भी, टाइम बर्बाद कर दोगे। ट्राइब्स, ओके, दिस इज टोटल फैक्चुअल टॉपिक, पूरे तरीके से फैक्ट टॉपिक है। ओके, इट्स अ वेरी वेरी फैक्चुअल टॉपिक, ठीक है। तो इसमें आपको just a minute, ठीक है, जैसे हो ट्राइब वगैरह, हालांकि आप डिटेल में पढ़ते हो ह्यूमन ज्योग्राफी में। वी ऑलरेडी रीड दिस थिंग्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, हमने ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ा है अपने प्रीलिम्स मेंटरशिप में, वहां से पढ़ लेना। वरना एक आध सवाल ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आते एक बार ग्लांस कर लो, ठीक है। कौन से स्टेट में किस बात के लिए जो हाईलाइटेड टेक्स्ट को एक बार ग्लांस कर लेना। फैक्चुअल इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, सेंटिनल ट्राइब वगैरह। आर्य समाज के 150 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। आर्य समाज के बारे में बात करें तो फाउंडर वाज महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक है। एक ब्रांच, अ ब्रांच ऑफ आर्य समाज एट लाहौर वाज एस्टैब्लिश्ड। आर्य समाज क्या थी? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, हिंदू ट्रेडिशंस इन सबको रिवाइव करना चाहते थे। ही सेड गो बैक टू वेदास, वैदिक टीचिंग्स पे लेके जाना चाहते थे। बट हाँ, ट्रू नॉलेज की बात करते थे, सारे भगवान सही है, ऐसे नहीं बोलते थे कि भाई दूसरे रिलीजन के भगवान नहीं है, आप भी सही हो हम भी सही है। ये बोलते थे कि ऊपर वाले को मानने के लिए, रैशनैलिटी के लिए वेदास को पढ़ो, गो बैक टू वेदास। सच्चाई को एक्सेप्ट करो, हर काम धर्म के अकॉर्डिंग करो, दुनिया के लिए अच्छा करो, फिजिकल सोशल स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। अपना कंडक्ट सही रखो, सबके लिए लव रखो, ओके। इग्नोरेंस में नहीं, नॉलेज प्रमोट करो, ओके। अपलिफ्टमेंट, इक्वालिटी की बात करते थे, ओके। लॉस को ओबे करो, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलता था। देखो, अगर आप देखोगे इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। ये मोनोथिस्टिक हिंदू ऑर्डर है। शुद्धि मूवमेंट, मतलब जो लोगों को फोर्सफुली पहले कन्वर्ट किया गया था उनको वापस से हिंदुइज्म में लाना चाहते थे, ओके, जिनको फोर्सफुली किया गया था। और ये कोई फोर्सफुल शुद्धि मूवमेंट नहीं थी, वॉलंटरी था, ओके। इनने अनटचेबल्स को इक्वल राइट दिलाने की कोशिश की थी। वुमेन एजुकेशन के लिए काफी वॉलंटियर किया था। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स देखो, ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, ये सब आर्य समाज वाले थे। हैदराबाद में सत्याग्रह किया था निजाम के, आर्य समाज ने। एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए गुरुकुल्स बनाए थे, डीएवी कॉलेज बनाया था लाहौर में, लाला लाजपत राय यहीं से पढ़ा, किन्ने था? भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, ओके। वैसे गुरुकुल कांगड़ी में बनाया था स्वामी श्रद्धानंद, इनका मर्डर हो गया था। ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद किसान सभास, ऑल इंडिया किसान सभा के एसोसिएटेड थे ये। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर था। इनके जो गुरुजी थे विरजानंद सरस्वती, ही वाज ब्लाइंड, इन्हीं ने टाइटल दिया था गो बैक टू वेदास। बट हाँ, पुराण को क्रिटिसाइज करते थे ये। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था इन्हें, ठीक है। वुमेन राइट्स, चाइल्ड सेक्स, ठीक है, ओके, इक्वल राइट्स, है ना। फिर रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, इन सबके ऊपर बात की थी इनने। इनका फेमस वर्क था सत्य प्रकाश, है ना। काउस प्रोटेक्शन के लिए गोकुल रानीधि भी इनने बनाया था। सत्य प्रकाश हिंदी में लिखा गया था, ओके। संस्कृत प्रमोट करते थे, फॉरेन लैंग्वेज वगैरह बहुत ज्यादा वो नहीं कर मानते थे, ओके। 100 साल हो गए काकोरी कांड, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कुछ क्रांतिकारी थे, उन्होंने काकोरी, लखनऊ के पास एक रीजन था, वहां पे इनने डिसाइड किया था कि अंग्रेजों के हथियार लूटेंगे ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को मेंटेन कर सके। बट सेम एज हमेशा की तरह धोखेबाजी की गई थी और इनको पकड़ लिया था काकोरी के पास। लीडर्स के नाम इंपॉर्टेंट, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद। हालांकि चंद्रशेखर आजाद वाज नॉट अरेस्टेड। रोशन ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी।
चंद्रशेखर आजाद ने कंटिन्यू किया था रेवोल्यूशनरी, बाकी सबको फांसी की सजा हो गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल सचिंद्र नाथ सन्याल इन लोगों ने बनाया था। ये महात्मा गांधी के नॉन वायलेंट एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज करते थे। दे बिलीव जब तक हम हथियार नहीं उठाएंगे, रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, लोग नहीं, अंग्रेज नहीं भागेंगे। इसको रिवैम्प किया गया था फिरोज शाह कोटला में 27-28 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। लीडरशिप चंद्रशेखर आजाद की थी, भगत सिंह ने भी अटेंड किया था। इनने बोला था कि इसमें हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को भी लेके आएंगे, है ना। इंडिया की जो भारत की जो सरकार बनेगी अंग्रेजों के बाद, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बनेगी, और सारे इंडस्ट्रीज वगैरह को कौन सी गवर्नमेंट ओन करेगी कि इक्वालिटी बने रहे। ही टॉक्ड अबाउट सिंडिकलिज्म एंड एनार्किलिज्म। सिंडिकलिज्म मतलब सब साथ में रहो, इकट्ठा रहोगे तो आपको कोई भी दबा नहीं सकता। एनार्किलिज्म की अगर कोई अथॉरिटी है वो गलत काम कर रही है तो उसको तब तक क्वेश्चन करो जब तक वो अपनी गलती नहीं मान लेता, है ना। यूनियनिज्म वगैरह की बात की थी, सिंक में रहने से। 100 साल हो चुके सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ईवी रामन स्वामी नायकन, जिनका टाइटल मिला था पेरियर, ये इक्वालिटी बेस पे सोसाइटी स्टैब्लिश करना चाहते थे, कास्ट सिस्टम को हटा के, रैशनल थिंकिंग को, ब्राह्मण डोमिनेंस को हटाने की। ओके, वुमेन लीडरशिप भी थी। ओके, इनका मेन मोटिव क्या था सर? देवदासी सिस्टम, जो लोअर क्लास वुमेन्स को एज अ देवदासी टेम्पल्स में रखा जाता था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस विदाउट प्रीस्ट, विदाउट ब्राह्मण, इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करते थे, है ना। इन्फ्लुएंस बाय ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था इनका मूवमेंट, है ना। इनने एक पब्लिकेशन थी कुडी आरसू, है ना, तमिल, है ना, और इनने वायकॉम सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था। हाईलाइटेड दिख रहा है आपको? ही आल्सो टुक पार्ट इन द वायकॉम सत्याग्रह ऑफ एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, इनने फाउंडेशन किया था सेल्फ रिस्पेक्ट सोशलिस्ट पार्टी का। ये अलग और भी रिलेटेड मूवमेंट्स हैं, अपन इसको डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं, बहुत कम कम गिवन है। वायकॉम सत्याग्रह ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट था। ओके, अगेंस्ट हिंदूज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। पब्लिक रोड, टेम्पल, शिव टेम्पल, वायकॉम में यहाँ पे मतलब जो एक्सेस नहीं देते थे लोअर क्लास लोगों को, उसके रिगार्डिंग मूवमेंट। टी के माधवन, फर्स्ट टेम्पल एंट्री मूवमेंट था। अनटचेबिलिटी कमेटी बनाई थी इन लोगों ने विद केपी केसवा मेनन कलपक्कम। ओके, बस इतनी ही चीजें याद रखना। पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर। संथल रेबेलियन, डिटेल देखो 170 इयर्स, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। ये सब स्पेक्ट्रम में ट्राइब्स वाले सेक्शन में कराया, तो वहां से स्टैटिक करना अपन को। थोड़ा सा हैंग हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैंगिंग। ओके, फेस्टिवल्स एंड न्यूज़। फेस्टिवल्स एंड न्यूज़। ओके, ये देखो डिफरेंट फेस्टिवल्स जो कि न्यूज़ में है, एक बार ग्लांस कर लेना। रीजन वाइज, स्टेट वाइज देख लेना। अब देखो मैं काम की चीजें बताता हूँ। शिरूरी लिली मणिपुर में फेस्टिवल है, शिरूरी हिल्स। आपको बस स्टेट याद रखने, जितना हाईलाइट किया है मैंने उतना ही याद रखना है। अंबुबाची मेला असम में होता है, कामाख्या देवी मंदिर पे। ओके, माउंटेन रेंजेस के नाम याद रखना, नीलांचल हिल्स, ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। दे हैव बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द पीवाईक्यूज। नुखाई फेस्टिवल, ये उड़ीसा में होता है, एग्रो एग्रीकल्चर बेस्ड। रथ यात्रा पुरी, वेरी वेरी फेमस। ओके, जगन्नाथ पुरी का। जत्र उत्सव बंगाल उड़ीसा में होता है। सारोल फेस्टिवल, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है ये आपके झारखंड में। त्रिशूर पोरम फेस्टिवल, ओके, ये केरला में होता है। मदर ऑफ ऑल द पोरम्स, ओके, मलयालम मंथ माना जाता है इसको, अप्रैल मई के। पुष्कर कुंभ, ठीक है, हेल्ड एट केशव प्रयाग, अलकनंदा सरस्वती रीजन, उत्तराखंड में। सरस्वती पुष्करालू आपका तेलंगाना में होता है। बत्तुकामा फेस्टिवल, इसमें आप देखो ऐसे फूल वूल से सजाए जाते हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में होता है। ओके, कम बैक टू लाइफ मदर, पार्वती जी की पूजा होती है। छठ, छठ पूजा आपका, छठ मैया बिहार झारखंड इन सब जगह होता है, ईस्टर्न यूपी। ओके, वेलकम फेस्टिवल मेघालय, ये प्लेग को भगाने के लिए होती है। ये इमेज भी साथ साथ आपको दिख रही है, जितना हाईलाइटेड है बस उतना ही करना आपको, है ना। स्पोर्ट्स, इंडिया ने कॉमनवेल्थ के लिए बिठ के अहमदाबाद में, है ना। अभी नेक्स्ट एडिशन कहाँ पे हो रहा है? ग्लासगो में। दिल्ली में 2010 में हो चुका है। कॉमनवेल्थ क्या है? उन सारे नेशंस का एसोसिएशन जो कि एक टाइम पे अंग्रेजों के गुलाम थे। क्लियर?
इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन जो टाटा जी ने किया था, इसके बारे में उतना नहीं देखना अपन को। फाइड चेस एसोसिएशन है, डिटेल्स ठीक है, कौन दिव्या देशमुख जीती है। पैर सबसे यंगेस्ट कौन है, गुकेश बने थे। ओके, थोड़ा सा बस देख लेना, बाकी फाइट वाइट इन सब के बारे में उतना देखने की जरूरत नहीं है। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। ओके, अगेंस्ट टाइटल होल्डर्स ऑस्ट्रेलिया लॉर्ड स्टेडियम में, इंग्लैंड। इंडिया वुमेन वर्ल्ड कप फाइनल जीती है साउथ अफ्रीका को हरा के। देखिए फर्स्ट टाइटल है। बाकी ये सब कोई काम का नहीं, एथलेटिक्स एथलेटिक्स नॉट नीडेड। ओके, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जीआई टैग्स एंड न्यूज। यार एक सवाल आएगा यहाँ से, कहाँ पे किस किस को जीआई टैग मिला है, ठीक है। सिर्फ नेम, प्रोडक्ट क्या है एंड स्टेट। अल मैं यहाँ पे क्लियरली लिख रहा हूँ, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, स्टेट, बस इतना। इसको एक बार लिस्ट को देख लेना, फैक्चुअल है। ओके, पूरा फैक्चुअल है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये डब्ल्यूटीओ के कॉन्सोनेंट्स में दिया जाता है। ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया तो वो 10 साल के लिए वैलिड रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई उस प्रोडक्ट को नहीं उठा मतलब बना सकता है। इसका मतलब ये है कि उसका क्वालिटी एश्योरेंस है ताकि एक्सपोर्ट में बेटर दाम मिल सके। ओके, इंडिया में जीआई एक्ट 1999 रूल्स 2002 के हिसाब से होता है। जीआई टैग का ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन रहता है, वर्ल्ड में नहीं रहता है ना। कल्चरल जोन्स, आर्काइव वार्काइव छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है, टाइम पास। ये देखो बुद्धिज्म जैनिज्म ना, ये यहाँ से मत पढ़ना, बहुत कम है। बुद्धिज्म जैनिज्म से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन है, इसको डिटेल में मैंने कोर्सेज में करवाया है। आप वहां पे कर सकते हो, या फिर आपको जहां से भी जो भी सोच से पढ़ना वहां से पढ़ना, यहाँ पे कुछ काम का नहीं है बुद्धिस्ट के, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं है। आप जहां से भी पढ़ लो स्टैटिक पढ़ना। जैनिज्म, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रेफर द स्टैटिक, प्लीज रेफर द स्टैटिक। आईएनएसवी कौंडिन्य, ठीक है, एंड टंकाई मेथड, ठीक है। इंडियन नेवी का एक वेसल बना है, टंकाई मेथड से बना। कौंडिन्य कौन थे, ये एंशियंट टाइम पे 5th सेंचुरी एडी पे इंडिया के बहुत फेमस सेलर थे। और ये टंकाई मेथड क्या था, 2000 साल पुरानी शिप बिल्डिंग टेक्निक है जहाँ पे स्टिच, आपस में सिलाई किया हुआ शिप बनाया जाता था। involves stitching wooden planks together rather than using nails। ठोक के, खट 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 लोहे के उससे ठोक के नहीं, स्टिच कर करके बनाया जाता था, सिलाई कर करके। ओके, अब देखो शिप्स का क्या क्या पोर्ट्स थे इंडिया में, क्या क्या इंपॉर्टेंस थे कल्चर में, एक क्वेश्चन मेंस में आ जाएगा, प्री के लिए नॉट इंपॉर्टेंट, एक बार ग्लांस कर लेना, है ना। अजंता स्टैटिक, ये आ देखो, 2 लाइन में नहीं है, स्टैटिक में पढ़ना। बोधिसत्व वज्रपाणी 2017 पीवाईक्यू में आ चुके हैं एनसीईआरटी में। नो नीड ये सब पढ़ने की। हंगामा ये सब टोटली छोड़ दो। ओके, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्टैटिक, गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड, इतना याद रखना। वर्चुअल म्यूजियम, यूनेस्को लॉन्च द फर्स्ट वर्चुअल म्यूजियम ऑफ stolen cultural objects, the world's largest conference on cultural policies, digital platform using advanced technology to highlight illegal trafficking of cultural heritage। शारदा स्क्रिप्ट, ये कश्मीरी पंडित्स की स्क्रिप्ट है, इतना याद रखना, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एक ग्लांस। यूनेस्को से 2 से 3 सवाल आएंगे कल्चर में, सिर्फ करंट अफेयर्स में यूनेस्को की साइट से ही सवाल आते हैं, है ना। ये फैक्चुअल है, इसको बताने का कोई मतलब है नहीं। पोर्ट्स, फैक्ट, ये ऐसा पार्ट है फैक्चुअल, समझाने का कुछ नहीं है। क्या पढ़ना है, मुजिर पोर्ट कहाँ पे है, केरला। ओके, पंपुहार पोर्ट कावेरी पट्टनम तमिलनाडु, कावेरी रिवर। ओके, एंशियंट मेडिवल पोर्ट्स, ये सब जस्ट मैप में पोर्ट्स का नाम, जैसे चौल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ब्रॉच के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, मोटूपल्ली के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, घंटाशाला के ऊपर आ चुका है। नेम ऑफ द पोर्ट्स एंड स्टेट, जस्ट दिस मैप, दैट्स इट। टोंडी, कोरकाई, सब पे, पंपोहार, सब पे आ चुका है सवाल। ओके, अब न्यू ईयर फेस्टिवल, जस्ट द नेम एंड स्टेट, ये मैप के थ्रू जस्ट द नेम एंड स्टेट, ठीक है। सो यहाँ से कल्चर होता है खत्म। फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेटरी कुछ है नहीं। अगेन अ रिमाइंडर, प्रीलिम्स मेंटरशिप चल रहा है, सिर्फ 100 स्टूडेंट्स, बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची है 2799 पे। कंप्लीट प्रीलिम्स प्रिपरेशन अगर स्टैटिक और ये मेरे साथ करना चाहते हो तो यू कैन जॉइन दिस। एंड
अगर सिर्फ आपको हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, आपको मॉडर्न पूरा चाहिए तो आप सिर्फ हिस्ट्री का कोर्स ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग इट। सारे कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड जो हाइलाइटेड पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ओके, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, हाँ, ये दोनों कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस 100 सीट्स के लिए है, कुछ ही सीट्स बची है इसमें। और सिर्फ हिस्ट्री का अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तो आप यहाँ पे एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो हाइलाइटेड पीडीएफ है, हाइलाइटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम तीनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जय हिंद।